यह ब्रिटेन के ग्रामीण क्षेत्र के बीच में एक विशाल संपत्ति है जिसका सौंदर्य एक महल के समान है। सदियों से यह कोमो परिवार की संपत्ति रही है। कोमो मैडम एक गंभीर अनिद्रा पीड़ित हैं और अक्सर आधी रात को हॉल में चलती रहती हैं। इस दुनिया में उन्हें केवल अपनी बेटी की चिंता है और उनकी बेटी छोटी साशा बहुत अकेली है क्योंकि उसके पास कोई हमनाम साथी नहीं था। लेकिन उसने खुद इस समस्या को हल कर लिया। छोटे साशा ने एक काल्पनिक दोस्त बनाया जिसका नाम चार्ली था, जो उसका साथी था। वे इतने करीब आ गए थे कि छोटे साशा अपने बेडरूम में एक और बिस्तर जोड़ने पर जोर देने लगे। इस तरह चार्ली हमेशा उसके साथ रह सकता है। कोमो महिला मानती है कि जब तक चार्ली छोटे साशा के साथ है वह हमेशा बहुत खुश रहता है। यह कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि छोटे साशा का चार्ली के प्रति जुनून उसकी बढ़ने की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। उसके शिक्षक ने बताया कि अगर यह इसी तरह चलता रहा तो चिंताएं बढ़ सकती हैं। उन्होंने कई वर्षों तक छोटे साशा को सिखाया है और हमेशा उसकी प्रतिभा की प्रशंसा की है, लेकिन छोटा साशा हमेशा चार्ली को अपने साथ रखती है, जिससे हाल के पाठ मुश्किल हो गए हैं। शिक्षक ने माता पिता को सुझाव दिया कि वे अपनी बेटी से अधिक संवाद करें। कुछ दिन पहले गुरु ने छोटी साशा से कहा कि वह कुछ समय के लिए चार्ली को कमरे से बाहर जाने दे ताकि उसका ध्यान न बटे। छोटी साशा ने मान लिया, लेकिन जल्द ही वह उदास दिखने लगी। उस दोपहर जब शिक्षक उसे पियानो अभ्यास करा रहे थे, छोटी साशा ने फिर से चुपके से चार्ली को कमरे में बुला लिया। वह सिर्फ एक शुरुआती थी, फिर भी वह जो धुन उसने अभी सीखी थी उसे बहुत अच्छी तरह से बजा रही थी। हालांकि जब कोमो दंपति ने अपनी बेटी को कमरे में बुलाया यह देखने के लिए कि उसकी पढ़ाई की प्रगति कैसी है, तो छोटी साशा एक शब्द भी नहीं लिख पाई। जब उसने पियानो बजाया तो उसने बहुत खराब बजाया, लगभग कोई सुर सही नहीं था। कोमो दंपति को उसके शिक्षक की शिक्षण स्तर पर गंभीर संदेह था। वे इससे बहुत गुस्सा हो गए और शिक्षक की आलोचना की कि वह अपने पेशे की बदनामी है। इसके बाद उन्होंने उसे बर्खास्त कर दिया। बाद में कोमो दंपति ने छोटी साशा के लिए एक शुरुआती स्कूल ढूंढा जिसकी अनुशासन और शैक्षणिक मानक उच्च स्तर के थे। माता पिता ने अपनी बेटी का सामान ठीक कर दिया ताकि उसे स्कूल भेज सके, लेकिन चार्ली उसके साथ स्कूल नहीं जा सकता। यह सुनकर छोटी साशा गुस्से से भर गई। मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं चार्ली को कभी नहीं छोड़ सकता। यह कहकर वह चार्ली को ढूंढने के लिए हॉल में दौड़ गई। चार्ली दरवाजे पर खड़ा होकर उसे हाथ हिला रहा था। फिर वह एक अलमारी में घुस गई और छोटे साशा को उसके साथ छिपने के लिए कहा, जबकि उसके माता पिता का विचार बदलने तक बाहर न निकले। थोड़ी ही देर में कोमोव दंपति वहां आ गए, लेकिन कमरे में उन्हें अपनी बेटी नहीं दिखी। उन्होंने तुरंत कमरे की पूरी तरह से तलाशी ली, लेकिन हर कोने को खंगालने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। छोटे साशा इस तरह रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। कई दशकों बाद बेटी के गायब होने का अनसुलझा रहस्य धीरे धीरे कोम फूफू के दिलों में फैल गया। वह पागल हो गई थी और लोगों ने पूरी जमीन को बर्बाद कर दिया। चाई शिन ने एक कामगार से उसके सहयोगी के बारे में पूछा, इतना अच्छा बाग क्यों नष्ट किया जा रहा है? दूसरे ने कहा, बूढ़ी औरत अब पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुकी है। दशकों से वह हमेशा कहती रही है कि उसकी बेटी खो गई है, लेकिन उसने कभी शादी नहीं की, न ही कभी बच्चा पैदा किया। वह हमेशा से अकेले ही इस बाग में रहती आई है। आखिरकार मैं एक अमीर द्वितीय पीढ़ी के व्यक्ति से सड़क पर एक भिखारी बन गया। अगर तुम मेरी तरह नहीं बनना चाहते तो अपने दोस्त से प्यार करो, उसे तुम्हारी जगह गरीब बनने दो। एक रात मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में एक अनगिनत आंखों वाला राक्षस मेरी ओर दौड़ता हुआ आया। मैं डर के मारे जाग गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पाया कि मेरे सामने एक व्यक्ति खड़ा था। वह मेरे सामने हाथ हिलाने लगा। मैं गुस्से में बैठ गया। फिर उसने रुककर दोनों हाथ जोड़ लिए और अजीब मंत्र पढ़ने लगा। पता चला कि वह एक अंधा भिक्षु था। उसने एक वाक्य कहा और मुड़कर चला गया। उस समय मैं भूखा और डरा हुआ था और मैंने यह नहीं याद किया कि उसने क्या कहा था। अगले दिन मैंने अन्य भिखारियों की बातचीत सुनी। उसने कहा कि एक रात सपने में एक अंधे साधु ने उसकी एक आंख निकाल ली। मैं अत्यंत भयभीत हो गया। अगर मैं पहले बीच में नहीं जागता तो शायद मैं भी उसके जैसा ही होता। उसी समय मैंने यह भी देखा कि हमारी इस भिखारियों की टोली में बहुत से लोग पहले ही अपनी आंखें खो चुके थे। त्रासदी से बचने के लिए हम रात में एक साथ इकट्ठा होकर सोते थे। मैंने देखा कि वह अंधा तेजी से घटनास्थल से भाग गया। हमने पुलिस को इस बारे में बताया और जल्दी ही पुलिस ने उस अंधे को पकड़ लिया और उसने कहा कि मनुष्य अपनी दो आंखों से जो देखता है वह सब मिथ्या है। मेरे किए गए कार्य केवल लोगों को दुनिया की सच्चाई दिखाने के लिए है। अभी तक जब उसकी गोल मटोल थैली को याद करता हूं, मुझे गहरी नींद लेने की हिम्मत नहीं होती।